कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। द थिंग इज कि हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किया था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम आज भुगत रहे हैं, गलती उनकी थी। That's it. उसको और डिफाइन किया, एलैबोरेट किया है। तो वहाँ पे दे हैव मेंशन अराउंड 16 स्कैम्स, 16 जो कि यूपीए की गवर्नमेंट के अंडर हुए हैं, जिसमें कि 2G स्कैम, कोल स्कैम, शारदा चिट फंड, किसी की गाड़ी उलझ जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, बहुत फास्ट डिसीजंस हो रहे हैं। आ गया YouTube का पासवर्ड याद आ गया गाइस। 3 महीनों बाद फाइनली अकाउंट रिकवर कर चुके हम लोग। और इस अन क्या बोलते हैं अननोटिफाइड अब्सेंस के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम लोग वापस आ चुके हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसका नाम है किसकी सत्ता किसका तक। 2024 जैसा कि बहुत ही स्पेशल ईयर है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के रिजल्ट तक का जो भी कुछ मसाला कंट्रोवर्सी रहेगी, हम है, चिंता मत कीजिए, हम आपको परोस के देंगे। आप बस उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड का, किसकी सत्ता किसका तक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्वेत पत्र, एके व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे एफएम ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली कुणाल भाई, क्या है व्हाइट पेपर? व्हाट इज व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जैसा तूने बोला सार्थक, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जारी किया, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया कि 10 साल में बीजेपी ने और रादर एनडीए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, क्या क्या पॉजिटिव चीजें की है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे हमें लाइक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि 10 साल हो चुकी है एनडीए गवर्नमेंट को और उसके पहले प्रॉपर 10 साल हो चुके थे यूपीए गवर्नमेंट को। सो 10-10 साल का अगर हम चिट्टा चिट्टा खोल के देखें कि किसने क्या क्या किया, तो ये सारी चीजें इन्होंने व्हाइट पेपर में मेंशन की है। लेकिन ये व्हाइट पेपर ऑब्वियसली बीजेपी ने प्रेजेंट किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वो अपने पॉजिटिव चीजें ज्यादा हाईलाइट करेंगे रादर देन हमारी खुद की कमियां बताने के बारे में। तो लेट्स जस्ट बिगिन। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, अगर हम सारे डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन राइट, अगर इसको 59 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उनका, जिसमें उन्होंने लाइक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। कि जैसे पार्ट 1 में उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया अंडर यूपीए गवर्नमेंट की, मतलब उन्होंने ऐसा परफेक्ट स्टोरी लाइन फॉर्म कर रखी है कि पहले क्या क्या खराबी था। हमारे इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ऊपर थे, इकोनॉमी के लगे पड़े थे, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 में मेंशन किया है कि जो स्कैम्स है, जो सारे स्कैम्स थे, जैसे 2G स्कैम हो गया या फिर एयरसेल का कुछ स्कैम था, फिर कोल अलोकेशन वाला कुछ स्कैम था, तो उनके करंट स्टेटस क्या चल रहा है। और पार्ट 3 में उन्होंने बताया कि एनडीए गवर्नमेंट ने कैसा वो सब चीजों को टैकल किया और कैसे इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया। तो हाँ, बेसिकली मतलब उन्होंने हमारा क्या बोलते हैं उसको, विजय गाथा सुनाई है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, तो जैसे तूने पार्ट 1 में कहा कि इकोनॉमी की क्या हालत थी और क्या हालत बना दी है, राइट। तो सबसे पहले बीजेपी का कहना है कि जब यूपीए को एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जब सत्ता सौंपी गई थी, या फिर वाजपेयी लेड भाजपा, एनडीए गवर्नमेंट था। राइट, 2004 में, तब इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी थी। और यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं किए, कुछ एक्टिवली वर्क नहीं किया है जिसपे उस फाउंडेशन पे जो एनडीए ने लेड करके दी थी, जिस पर से हम बहुत आगे जा सकते थे उसी टाइम पे। लेकिन यूपीए ने कुछ किया नहीं, ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स किए नहीं, इसलिए हमारी हालत ऐसी हो गई थी। और साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने ऐसी मेंशन की है कि जो भी ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे, यूपीए के टाइम पे 2004 से 2008 के बीच में, फाइनेंशियल क्राइसिस आने के पहले 2008 में, वो जो ग्रोथ हुई थी उसका कारण भी यूपीए गवर्नमेंट खुद नहीं, उसका कारण है जो लैग्ड इफेक्ट्स है। एनडीए गवर्नमेंट ने जो जो काम किए उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो यूपीए के गवर्नमेंट में दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अरे वो भी दिखा है कि उसमें ये भी लिखा है कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था उसमें ग्रोथ पे, इकोनॉमी की। सो व्हाट्स दैट अबाउट? हाँ, तो उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि
जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद में ऑब्वियसली यूपीए गवर्नमेंट वाज ट्राइंग कि हमारा जीडीपी ज़्यादा फास्टली ग्रो करे, ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो पूरी इकोनॉमी की। तो इन्होंने इस चक्कर में इतने ज़्यादा बोरोइंग कर ली, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा दिया कि लेने के देने पड़ गए बेसिकली। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया क्योंकि ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो रही थी, ज़्यादा मनी बोरोइंग हो रही थी। और साथ ही साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि इसी टाइम के दौरान, यूपीए के टाइम के दौरान इतनी ज्यादा स्कैम्स भी हो रहे थे ये सारे फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में कि तब जब मनी लेंडिंग हुई थी, जो हमारे द ग्रेट्स है जिन्होंने स्कैम्स किए बहुत सारे मनी मनी लेंडिंग के बारे में, तो वो सारी चीजें यूपीए के गवर्नमेंट में हुई थी क्योंकि तब सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं था और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं एनडीए के गवर्नमेंट में। सो द थिंग इज कि हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किया था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम आज भुगत रहे हैं, गलती उनकी थी। दैट्स इट। राइट युवराज, व्हाट ऑब्जर्वेशंस और क्या? सबसे पहले तो जो व्हाइट पेपर की बात अपन कर रहे हैं उसमें उन लोगों ने पॉइंट वाइज, अगर जैसे अपन लोगों ने पढ़ा तो पॉइंट वाइज उन्होंने मेंशन किया है 1 2 3 4 कंटिन्यू किया, तो 90 पॉइंट्स है टोटल। उसमें से 46 पॉइंट्स है कि यूपीए की क्या, पूरी 46 पॉइंट्स यूपीए ने क्या गलत किया है, पूरे 46 पॉइंट्स मेनली यही है। और रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं वो फिर पॉइंट्स हुए हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया है उसको अच्छा करने के लिए, और क्या अभी वो और अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो स्कैम्स की बात करी, सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मेरे को वही हुआ, सबसे ज्यादा सरप्राइज मेरे को उसी पॉइंट में हुआ। वो जो सेकंड पार्ट है जो मेन वाइट पेपर का, जिसमें उन्होंने करप्शन के ऊपर बेसिस पे उसको और डिफाइन किया है, एलेबोरेट किया है। तो वहां पे दे हैव मेंशन अराउंड 16 स्कैम्स, 16 जो कि यूपीए की गवर्नमेंट के अंडर हुए हैं, जिसमें कि 2G स्कैम, कोल स्कैम, शारदा चिट फंड, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स, ऐसे लेके 16 स्कैम्स है टोटल। और वो, और उनके जो मॉनेटरी अमाउंट्स है वो उनके 1.6 लाख करोड़, 86 लाख करोड़, वो इतने अमाउंट। सबसे सरप्राइजिंग तो यही था। और इसी बात और इसी को लेके उनने वो सेकंड पैराग्राफ इसी के ऊपर है कि इतना करप्शन है। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 2015 में, उसका 2014 में उसका एक पार्ट ये भी था कि ये ब्लैक मनी जो भी है जिसके कारण वो डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, तो उसमें भी ये मेंशन था। और बीजेपी का ये भी कहना है कि जो जो हमने चीजें 2014 में बोली थी वो हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमें इकोनॉमी उस स्टेट में मिली ही नहीं जहां पे हम छोड़ के गए थे। हमें उससे ज्यादा नीचे वाली स्थिति में मिली, तो हमें पहले इसको लेवल पे लाना पड़ा, उसके ऊपर और मतलब उस फाउंडेशन को पहले स्ट्रांग करना पड़ा उसके ऊपर और बिल्ड करने से पहले। बट हाँ, तो दिस पॉइंट इज राइट ना, मतलब इसमें कोई गलत, मतलब वो पूछ रहा हूँ मैं, ये पॉइंट जो रात सही है ना, क्योंकि 2004 में आई थिंक हमारा ग्रोथ परसेंटेज कुछ अराउंड 8 के आसपास था। और फिर मतलब वो FY15 से 23 में मतलब वापस लाया उन्होंने अराउंड 7, अभी जो हम लोग 7.3 6.9 वगैरह में चल रहे हैं, उसके बीच में वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था। ऐसा तो ये बात तो सच है ना? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है सार्थक जो तूने बोली कि जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है, भाई उन्होंने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया यार जीडीपी कैलकुलेशन का। पहले यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ, पहले जीडीपी कैलकुलेशन होता था फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। अभी उन्होंने चेंज कर दिया, दे स्विच जीडीपी कैलकुलेशन यूजिंग मार्केट प्राइसेस। तो अगर तुम किसी चीज का अगर फॉर्मूला ही चेंज कर दो एक हायर नंबर लाने के लिए और वो बाद में जाके रिप्रेजेंट करो कि ग्रोथ इतनी परसेंट हो रही है, सो इज दैट द रियल ग्रोथ? या फिर हम सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हाँ दैट इज द ग्रोथ, ये पेपर पे है ऐसा? पर देन व्हाट अबाउट IMF रैंकिंग्स ना? IMF तो उनका खुद का फॉर्मूला यूज करते होगे ना इकोनॉमी के लिए, तो उसी उसमें भी हम लोग लाइक वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट ना। हाँ, तो तो आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। लेकिन कुछ चीजें जो एग्जैजरेट करके बताई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई और एम सेइंग। बेसिकली पेपर तो अभी ये पेपर में सिर्फ उनने जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इसमें ऑब्वियसली उनने अपने पॉइंट्स दिखाए हैं। जैसे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो मेन पॉइंट ये भी था कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 10 तक, इस अराउंड पे जो दूसरे देशों से जो हम बोरो करते हैं वो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। around like in this period of 6 7 years, around 20 let me check, around 28% बढ़ गया था ये कंपाउंडिंग जो हम बाहर से बोरो कर रहे थे।
तो वो भी एक मेजर रीजन था कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत नीचे हो गई थी हमारी। तो मेरे को बताओ, मतलब देख, कुणाल ने भी बोला कि हम लोग का मार्केट बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तूने बोला अभी फॉरेन से भी हम लोग बहुत ज्यादा बोरो कर रहे थे। और मैंने वो पेपर में ये भी पढ़ा कि वो लोग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। मतलब कैपेक्स उनका बहुत कम था, तो वो लोग पैसा लगा कहाँ रहे थे? मतलब जो इतना सारा बोरो किया उसको लगा है कहाँ पे? वो पैसा हाँ, गया ये किधर? ये पॉइंट भी है एक्चुअली कि जैसे जो लगाने की बात हो रही है, तो वो जो जो बजट एलोकेशन होता है ना, तो अब मेरे को प्रॉपर फिगर याद नहीं है, लेकिन जो टोटल बजट एलोकेट किया जाता है किसी काम के लिए, उसमें से जब फाइनल एवेल्युएशन हुआ था तो 4% ऑफ द टोटल बजट वाज नॉट एट यूज्ड ओनली। वो बजट यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, उस टाइम पे भी अमाउंट आया था, लेकिन वो जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% है। सो ऐसे ही मतलब बहुत उनका ये पेपर में प्रॉपरली मेंशन किया गया है, एक हेडिंग है पॉलिसी फेलियर्स, पॉलिसी पैरालिसिस। उन लोगों ने पॉलिसीज बनाई, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो वहां पे बिल्कुल फेल हो चुकी थी वो गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द वाइट पेपर। राइट। मतलब वही उन्होंने बताया कि हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम था कि वो लोग बहुत मतलब हम लोग मौकरी बन चुके थे फॉरेन नेशंस में ड्यूरिंग द यूपीए की। बिल्कुल जो भी सिचुएशंस आती है, जो जो कोई भी कंडीशन आती है, डिसीजन मेकिंग का हम लोग बहुत स्लो है, लिथार्जिक है, बहुत स्लो एग्जैक्टली, अप्रोच है। और अगर एग्जैक्टली। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ इन एनडीए गवर्नमेंट, लाइक बहुत फास्ट डिसीजंस होते हैं, बहुत रैपिड में, और उससे फास्टर इम्प्लीमेंटेशन होता है। लाइक बहुत ही फास्ट होता है वो भाई। ऐसा लिखा है, बिना वो लिखा है उसमें, बिना मतलब लॉ एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर द फॉलो व्हाइट पेपर। किए किसी की गाड़ी उलट जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, बहुत फास्ट डिसीजंस हो रहे हैं जुडिशरी के बिना। वो मतलब इसका अपोजिट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लैक पेपर भी रिलीज किया है। ब्लैक पेपर डिस्कस करते वक्त देखते हैं कि कांग्रेस ने ऑब्वियसली पहले व्हाइट पेपर प्रेजेंट हुआ था, और उसके बाद ब्लैक पेपर आई थिंक नेक्स्ट डे ही उन्होंने रिलीज कर दिया था ना। हाँ। तो तो उसमें पता चलेगा कि इसमें से अगर किसी क्लेम्स को उन्होंने या फिर एलिगेशंस को एड्रेस किया है, तो लेट्स सी क्या होता है, पता चलेगा। और अगर आपको पूरा डिटेल में व्हाइट पेपर पढ़ना है 59 पेजेस का, तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़िए। बेसिकली देखो, जैसा उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन की है फ्रॉम 2004 टू 2014, उस समय हम लोग जितने भी देख रहे थे, हम लोग डोरेमोन, नोबिता, ये सब में बिजी थे। तो हम लोगों के पास उसके अलावा और पढ़ने के अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंशियल सोर्सेस नहीं है। तो आप खुद पढ़िए, आप अपने ओपिनियंस बनाइए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कैसा कैसा सिचुएशन था, क्या हुआ था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। देखेंगे किसकी सत्ता किसका तख्त अगले गुरुवार इसी वक्त। बाय बाय।